गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू PRS द फ्यूचर एकेडमी। बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एक्सरसाइज 5.2 की बात कर रहे हैं और 11 तक का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया गया है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। जब भी कभी बेटा क्वेश्चन आपको लैंग्वेज शब्दों के रूप में दे और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन रहे तो उसको 1 से 2 बार जरूर एकदम दिमाग को ठंडा करके पढ़ लीजिएगा। आपको खुद ही क्वेश्चन खुद बोलेगा कि हमको इस प्रकार सॉल्व करिए। तो देखिए, अगर इसको पढ़ेंगे आप तो ये डायरेक्ट बोला है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। मतलब यहां पर दो श्रेणियों की बात कर रहा है, पहली श्रेणी दूसरी श्रेणी, और इसका कॉमन डिफरेंस क्या बोला, सार्वंतर समान, मतलब कॉमन डिफरेंस भी समान है। दो चीज हमारे दिमाग में आई। फिर उसके बाद क्या है, इसके समय पदों का अंतर 100 है। मतलब इस जो श्रेणी दो श्रेणी दी गई है, इनके अगर 100 पद हैं, 100 पद हैं तो इनके 100वें पद का जो अंतर है वो कितना है, 100 है। और इनके जो 1000वें पद का अंतर हमको निकालना है। तो सबसे पहले तो हम मानेंगे, अगर दो श्रेणियों की बात की है तो सबसे पहले हम दो श्रेणियों के बारे में मानेंगे। तो चलिए मानते हैं, माना AP की पहली श्रेणी। देखिए पहली श्रेणी को आप कुछ मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए। तो हम यहां पर मान रहे हैं A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट, ये चलती चली जा रही है। अब इसमें कितने पद हमको नहीं पता, क्योंकि यहां पे हमसे बोला है 100 पद भी है और 1000 पद भी। तो हम इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। सपोज दैट हम इसको लास्ट में AN तक ले जा सकते हैं, 1 2 3 डाट में लास्ट में AN, ठीक है। इसी प्रकार दूसरी श्रेणी के बारे में मानते हैं। तो AP की दूसरी श्रेणी, अब दूसरी श्रेणी को भी आप कुछ भी मान सकते हैं। आप इसको A1 A2 A3 माने हैं, आप इसको B1 B2 B3 ऐसे मान लीजिए, B1 B2 B3 डॉट डॉट BN तक, ठीक है। और साथ में एक और चीज बोला है कि इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, इक्वल है। तो ये तो दिया गया है, दिया है दोनों श्रेणियों का सार्वंतर समान है, ठीक है। तो समान है तो कॉमन डिफरेंस को हम मानते क्या है, D मानते हैं। तो इसको मान लेंगे, माना ये भी क्या है, D है। तो हमको देखिए पहली श्रेणी मिल गई है, दूसरी श्रेणी मिल गई है, साथ साथ हमको क्या मिल गया, कॉमन डिफरेंस भी। इन दोनों श्रेणियों का कॉमन डिफरेंस एक ही है, इसीलिए हमने इसको केवल D माना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में बोला क्या है। तो अगर क्वेश्चन का देखा जाए तो पहली शर्त में उसने क्या बोला है, यदि इसके 100वें पद का अंतर 100 है। क्या बोला है, 100वें पद का अंतर। तो यहां मानेंगे, पहले हेडिंग दे दें प्रश्नानुसार। इसने बोला क्या है भैया कि 100वें पद का अंतर। तो 100वें पद का अंतर का मतलब क्या होगा, A100। 100वां पद क्या होता है, जैसे ये 1 2 3 4, सपोज दैट A100 भी कहीं ना आएगा तो इसको मानेंगे A100। ये 100वां पद हो गया। और 100वें पद का अंतर जो है, दोनों श्रेणियों का अंतर की बात करता है तो अंतर क्या दिखाता है, माइनस को दिखाता है। तो इसका मतलब एक श्रेणी ये हो गई, माइनस करना है। दूसरी श्रेणी क्या है, B से स्टार्ट है तो B100। और इन दोनों का जो अंतर है वो बेटा कितना बोला है, उसका अंतर कितना बोला, 100 बोला है। तो उसका अंतर आप 100 कर दीजिए, कर दिए आप। अब ध्यान से A100 माइनस B100 की वैल्यू दे दिया है 100। तो देखिए यहां से क्या करेंगे आप, आपको पता है AN का जो सूत्र होता है, वो क्या होता है बेटा, A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये सूत्र होता है। इसी सूत्र को यहां पे लगा देना है। तो यहां पर जब इसको उस फार्मूले को यहां पर यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, N की जगह पे 100 है, ठीक है। तो A प्लस N माइनस 1 इंटू D, एक ये बनेगा। दूसरा माइनस यहां पे करिए, B यहां पर यहां भी A ही रहेगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू D बराबर 100। ये सूत्र हो गया।
अब देखिए ए का मतलब अब यहां पर आप दिमाग से ये बी ना कर दीजिएगा, क्योंकि ये हमने केवल सूत्र लिखा है, हम सूत्र लिखे और ये इक्वल 100 का है। अब यहां पे क्या करेंगे, देखिए ए का मतलब होता है प्रथम पद, तो इसका A1 जो ये श्रेणी है इसका प्रथम पद A1 है और इस दूसरी वाली श्रेणी का प्रथम पद क्या है, B1 है। तो यहां पर जो A की जगह पे A1 आएगा और यहां पे A की जगह पे क्या आएगा, B1 आएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे करेंगे तो A1 प्लस N की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा, N की जगह पे कितना 100 है तो N की जगह पे 100 करेंगे तो 100 माइनस 1 और D तो सेम है तो D को ऐसे लिखेंगे माइनस। अब यहां पे A1 की जगह पे क्या लिखेंगे, A की जगह पे क्या लिखेंगे B1, क्योंकि जो दूसरी श्रेणी है उसका प्रथम पद क्या है, B1 है। तो यहां पे आप लिखेंगे B1 प्लस 100 माइनस 1 और D इक्वल 100। आप यहां तक इसको कर दिया, ओके। अब देखिए ये A1 है, इसको A1 को ऐसे ही लिखिए प्लस 100 में से 1 घटा देंगे तो 99 आएगा, तो ये हो जाएगा 99D, ये हो जाएगा 99D, ठीक है। अब यहां देखिए ध्यान से, ये माइनस B1 है, इसको लिखिए माइनस B1, प्लस है आप प्लस लगाइए और यहां से ध्यान से देखिए ये 100 माइनस 1, ध्यान से देखेंगे बेटा तो एक चीज और आपको समझ में आएगी। ये देखिए माइनस है, इस माइनस की वजह से जब यहां पर माइनस रहेगा तो यहां पर एक ब्रैकेट लग जाएगा। क्यों ब्रैकेट लग जाएगा, क्योंकि ये जब सब ब्रैकेट के बाहर आएगा तो इसके सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, ध्यान से। तो अब इसमें अब हम ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं तो ये माइनस है, ये प्लस में है, तो जब ब्रैकेट के बाहर माइनस रहता है तो अंदर के सारे साइन बदल जाते हैं। तो ये माइनस, इस माइनस की वजह से ये जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस B1 हो गया। अब ये माइनस में है, इस माइनस की वजह से ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो इसको भी हम माइनस कर देंगे, माइनस कर दिया हमने। अब यहां से देखिए इसको नहीं होगा क्योंकि 100 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 99D, तो ये हो जाएगा 99D इक्वल 100, ठीक है। इसको क्यों हम इसका साइन क्यों नहीं बदले हैं, क्योंकि ये खुद भी एक ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट में है, चिन्ह केवल इस ब्रैकेट को बदलेंगे, ये तो ऑलरेडी किसी घर में पहले से बंधा हुआ है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखेंगे तो ये माइनस में है और ये प्लस में है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 99D प्लस में है, 99D माइनस में है, इसलिए कैंसिल हो गया। तो बचा क्या बेटा, A1 माइनस B1 बराबर 100। एक आपको स्टेटमेंट यहां पर मिल गया, इसको इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट मान लीजिए। क्या आया, A1 माइनस B1 इक्वल टू 100। आ गया समझ में? तो यहां तक की बात हो गई। अब हम बात करते हैं आगे कि अब इसको आगे कैसे हम सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से देखिए, उसके आगे क्या बोला है, यहां तक का अंतर 100 है, यहां तक का अंतर हमने दिखा दिया 100, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। अब 1000वें पद की बात किया है, क्या अब किसकी बात किया, 1000वें पद की बात किया है, तो डायरेक्ट हम 1000वें से बात करते हैं। तो 1000वें का मतलब होगा A थाउजेंड्स माइनस B थाउजेंड्स, ये बोला है। अब इसका मान कितना है ये हमको पता ही नहीं, इसका मान कितना है। तो जब हमको इसका मान नहीं पता है तो इसका मान हम निकालेंगे ना। तो चलिए इसका मान निकालते हैं। तो इसका मान के लिए सबसे पहले सूत्र ही होता है, सूत्र ही लगाते हैं। तो A थाउजेंड्स को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस A1 लिखेंगे क्योंकि पहला श्रेणी A1 है। तो A1 प्लस 999D होगा कि नहीं होगा। A थाउजेंड्स को हम क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस 999D। अब अगर इसको आप इस फॉर्म से भी लिखेंगे, क्योंकि लास्ट में फिर यहाँ पे थाउजेंड्स करेंगे, थाउजेंड्स में से एक माइनस होगा तो 99 हो जाएगा, 999। तो हमने वही चीज को डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब देखिए ये माइनस है, ये माइनस को हम लगा दिए। अब यहां पे देखिए ध्यान से, वही सेम चीज चल रहे हैं। अब देखिए यहां पे B1 था तो हम यहां पे क्या कर देंगे, B1 करेंगे, B1 कर दिया हमने। अब उसके बाद ध्यान से देखिए, ये माइनस है। अब B थाउजेंड्स को हम क्या लिख सकते हैं, B1 प्लस 999D करते हैं। लेकिन इस माइनस की वजह से यहां पे जो प्लस आना चाहिए था वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसको क्या लिखेंगे, 999D, इतना लिख दिया। इसी चीज को हमने ये चीज लिख सकते हैं। आ गया समझ में। अब ध्यान से अगर देखेंगे तो ये प्लस में है और ये माइनस में, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचा कितना बेटा, बचा केवल A1 माइनस B1। क्या बचा, A1 माइनस B1। और A1 माइनस B1 का मान समीकरण 1 से देखेंगे तो हम निकाले हैं A1 माइनस B1 का मान समीकरण 1 से 100। तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण
1 से a1 माइनस b1 का मान रखने पर, a1 माइनस b1 का मान रखने पर तो रख दीजिए। तो a1 माइनस b1 का मतलब कितना हो जाएगा 100। तो यहां पे लिखेंगे a1 माइनस b1, तो इसका मान आ जाएगा पूरा 100। ठीक है, इसका मतलब कि जो 100 इसके 100वें पदों का अंतर 100 है तथा 1000वें पदों का भी अंतर कितना आ जाएगा 100 ही आएगा। मतलब ये जो मान निकला है, ये मान निकला है a थाउजेंड्स माइनस b थाउजेंड्स का, a थाउजेंड्स माइनस b थाउजेंड्स का जो मान आया है वो भी कितना आया है 100 आया है। तो आप इसको आंसर में जो लिखेंगे, आंसर में आप ऐसे लिखेंगे कि दिए गए श्रेणियों के 1000वें पदों का भी अंतर 100 होगा। बस इतना करिएगा, ये आंसर पूरा इस ढंग से कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। हमको ये बताना है कि दुनिया में 3 अंकों वाली जितनी भी संख्याएं हैं उनमें में से कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। तो अगर हमको ये पता करना है कि दुनिया में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है 3 अंकों वाली, तो सबसे पहले तो हमको 3 अंकों वाली सारी संख्याएं पता होनी चाहिए कि 3 अंकों वाली संख्याएं रियल में क्या है। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखेंगे, यहां पर छोटी संख्या बड़ी संख्या की बात नहीं कहा है, डायरेक्ट इसने ये इतना केवल कहा है कि 3 अंकों वाली संख्याएं। तो 3 अंकों वाली आप सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करिए और सबसे बड़ी संख्या तक चाहिए। हम आपको एक चीज और याद दिलाना चाहेंगे कि सबसे छोटी संख्या आप कहां कैसे पता करते हैं कि सपोज दैट 3 अंकों वाली, 4 अंकों वाली, 5 अंकों वाली छोटी संख्या क्या होती। तो एक चीज हम आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहें कि अगर छोटी संख्या की बात करें, किसकी छोटी संख्या की बात करें, सपोज दैट इसने बोला 3 अंकों की छोटी संख्या है, तो आप 3 अंकों की छोटी संख्या निकालना है ना, तो सबसे पहले आप 1 लिख दीजिए। और कितने अंक होने चाहिए 3 अंक होने चाहिए। तो 1 अंक तो ऑलरेडी है, मतलब 2 जीरो बढ़ा दीजिए इसमें, देखिए 3 अंक हो गया कि नहीं। बस ये 3 अंकों सबसे छोटी संख्या होगी। सपोज दैट 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात करें तो कुछ नहीं करना है। अगर छोटी संख्या की बात करें, छोटी की बात करेगी तो आप 1 लिखिए, उसके बाद कितने अंक लाना है 5 अंक लाना है। 1 अंक आ चुका है, मतलब 4 जीरो बढ़ा दीजिए, ये बन गई आपको 5 अंक की सबसे छोटी संख्या। अब यहीं पे बड़ी संख्या भी देख लेते हैं। अगर आपसे ये पूछ ले कि 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कभी भी कितने भी अंक की सबसे बड़ी संख्या की बात बोले, जितने अंक की बोले बस उतनी बार आप 9 लिख दीजिए। 3 अंक की बोला है तो 3 बार आप क्या कर सकते हैं 9 लिख दीजिए, ये 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी। अगर 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो 5 बार 9 लिख दीजिए, ये 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी। लेकिन हमको यहां से मतलब नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है आप लोगों के लिए। हमको बात करने 3 अंक को, छोटी संख्या भी बड़ी संख्या भी। देखिए तो यहां पे हम लिखेंगे 3 अंकों की संख्याएं, 3 अंकों की संख्याएं। तो देखिए 3 अंकों की संख्या सबसे पहले कहां से स्टार्ट होती है बेटा, हमने बताया किससे 100 से, तो इसको 100 से स्टार्ट करिए। तो ये 100, अब 100 के बाद एक एक बढ़ाते जाइए, 101, 102, 103 डॉट डॉट डॉट। अब अगर 999 बार लिखना चाहेंगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, तो हम लोग सॉल्व कहाँ करेंगे, इसीलिए हम ये डॉटेड कर दे रहे हैं। ये डॉटेड कर दिया और लास्ट में ये सबसे बड़ी संख्या है 999, इससे बड़ी नहीं, क्योंकि इससे एक अगर इसी में अगर एक आप जोड़ दीजिए तो देखिए 9 और 1 कितना हो गया 10, 10 का 0, एक कैरी होगा तो इस पे आएगा 9 1 10, 10 का 0, फिर इस पे कैरी 9 1 10। तो देखिए इसमें कितनी संख्याएं होंगी 1 2 3 4, तो 4 संख्याएं नहीं, हमको केवल 3। तो यहां तक हमने बात की। तो टोटल इतनी संख्याएं हैं जो 3 अंकों की है। अब इसमें में से हमको वो संख्याएं छांटनी है जो 7 से विभाज्य हो। कौन संख्या छांटनी है जो 7 से विभाज्य हो। तो इसमें भी देखिए 100 को पता करिए, क्या 100 7 से विभाज्य है। तो चलिए बात करते हैं 100 की। तो 100 को सबसे पहले क्या कर दीजिए 7 से भाग दे दीजिए। भाग करके देखेंगे कि विभाज्य है कि नहीं। विभाज्य होगी तो रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा, मतलब शेषफल 0 आएगा। ठीक है, अगर ये विभाज्य है तो शेषफल 0, अगर विभाज्य नहीं है तो शेषफल कुछ ना कुछ जरूर आएगा। तो देखते हैं 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, यहाँ पे 7 आएगा। 10 में से 7 को माइनस करेंगे कितना आएगा 3 आएगा, और ये 0 आप बढ़ा देंगे।
अब इससे इसको भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो ये आ गया 28, तो ये हो गया 28। अब यहाँ पे कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच रहा है। इसका मतलब अगर रिमाइंडर बच रहा है तो ये 700 मतलब 7 से विभाज्य नहीं है। तब अगर अब यहाँ पर आप बारी बारी से चेक कर लीजिए, अब 100 की बात होगी, अब 101 रखेंगे, जब 101 रखेंगे तो यहाँ पे देखिए 31 आएगा, क्योंकि 10 में से 7 जाएगा 3 आएगा, और 1 यहाँ पे उतारेंगे तो 31 आएगा, और 31 भी 7 की टेबल में नहीं आता है, तो इसका मतलब 101 भी 7 से डिवाइड नहीं है। फिर आप क्या करिए, इसको 102 करिए, तो यहाँ भी 2 आएगा, इसका मतलब 32 भी नहीं होगा, 33 भी नहीं होगा, 3 करेंगे तो 33 आएगा, 4 करेंगे तो 34 आएगा, 5 करेंगे तो 35 आएगा, मतलब ये 105। 7 1 7, 10 में से 7 जाएगा 3 आएगा, 5 उतारेंगे तो ये 35 हो जाएगा, तो 7 5 35, मतलब 105 वो पहला नंबर है जो 7 से विभाज्य होगा। तो हम इसको भी सीरीज ऐसे बनाएंगे, 7 से विभाजित होने वाली, विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्याएं, 3 अंकों की संख्याएं। आप अगर ऐसे एग्जाम में जरूर लिखिएगा, इसी पे आपको नंबर मिलेगा। सॉल्व इसका बहुत आसान है, बस आप लैंग्वेज आपकी कैसी है डिपेंड ये करता है। तो 7 से विभाजित होने वाले 3 अंकों की संख्याएं, तो पहली संख्या आपको मिल गई 105। चलिए पहली संख्या आपको मिल गई 105। अब 7 से विभाजित है तो इसका मतलब 106 भी नहीं होगा, 107 भी नहीं होगा, मतलब अगर 105 में 7 जोड़ दें तो कितना होगा, 105 में 7 जोड़ेंगे तो 112 आएगा। इसका मतलब जो 112 है वो भी किससे विभाजित होगी, 7 से विभाजित होगी, तो जो दूसरी संख्या मिलेगी वो 112 होगी। अब 112 में 7 जोड़ेंगे तो 119 होगी, इसका मतलब जो 119 है ये भी 7 से विभाजित होगी। अब ऐसे ही साथ साथ जोड़ते हुए आप सीरीज बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे लास्ट से। अब ऐसे करते हुए तो चेक करने लगेंगे तो हो गया भैया, एक ही क्वेश्चन में आंसर तो आ जाएगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अगर आ गया और आप ऐसे लिखने चले गए तो आंसर तो आएगा, लेकिन परीक्षा के बाद, तो हमको इतना टाइम तो है नहीं। तो अब लास्ट वाला भी हम चेक कर लेते हैं। तो 999 है, तो चलिए 7 से 999 को भी भाग देकर हम चेक करते हैं कि ये क्या डिवाइड हो रहा है 7 से। चलिए 7 1 जा 7, कितना आएगा, 9 में से 7 जाएगा 2 आएगा, तो ये हो गया 29। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, 4 बार जाएगा, यहाँ पे 28 आएगा, यहाँ पर 1 बचेगा और ये 9 उतारेंगे तो कितना हो गया। अब 7 दूनी 14 हो गया, मतलब 5 ये रिमाइंडर बच रहा है, 5 बच रहा है। इसका मतलब अगर 5 हम और पहले चले जाएं, देखिए अगर यहाँ पर 98 करेंगे, ध्यान से, अगर यहाँ पर 98 करेंगे तो यहाँ पर बेटा 8 आएगा, और 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा। 7 अगर करेंगे तो यहाँ 7 आएगा, 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 6 करेंगे तो 2, 5 करेंगे तो 1, लेकिन अगर जब 4 कर देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा, तो 7 दूनी 14, मतलब ये यहाँ पर 4 करने से कौन सा नंबर बन रहा है, 994, मतलब 994, मतलब वो 994 लास्ट का नंबर है 3 अंकों का, जो कि 7 से विभाजित होगा। आ गया समझ में। तो हमने यहाँ तक की बात कर ली, हमको एक सीरीज मिल गई है। अब ध्यान से देखिए ये एपी में है कि नहीं, कॉमन डिफरेंस समान होना चाहिए। अगर 112 में से 5 घटाएंगे तो 7 आएगा, इसका भी कॉमन डिफरेंस 7 आएगा। इसका मतलब जब कॉमन डिफरेंस 7 है तो इसका मतलब ये एपी में है। तो ये जो सीरीज है हमारी, ये किस में है बेटा, ये एपी में है। और हमको बस इतना ही बताना है कि इसमें कितने पद हैं, कितने नंबर हैं। ये तो बहुत आसान हो गया, बस हमको पद बताना है। तो an वाला फार्मूला लगा दीजिए, उसमें n का मान निकाल दीजिए। तो देखिए an का फार्मूला क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब यहां से आपको देखिए इसमें किस किस चीज की जरूरत है। a की जरूरत है जो हमारे पास है, n की जरूरत है जो हमको निकालना है, d की जरूरत है जो हमको हमारे पास है। तो देखिए a का मान यहां से इस क्वेश्चन में देखिए a का मान कितना है, a बराबर क्या होता है, श्रेणी का प्रथम पद। तो श्रेणी का प्रथम पद क्या है, 105 है, तो आप यहां पे 105 करेंगे। बात करते हैं d का, तो d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, मतलब सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकलता है, a2 माइनस a1, इसमें तो आप एक्सपर्ट हो चुके हैं। तो 112 में से 105 घटाएंगे तो आएगा 7। हम यहाँ पे डायरेक्ट 7 लिख रहे हैं, लेकिन आप एग्जाम में 112 माइनस 105 करके तब आप 7 दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब ये वैल्यू को इसमें रख देते हैं।
तो a का मान कितना है 105 है, a का मान 105 रखिए, प्लस n का मान कितना है, n का मान तो हमको निकालना है इसलिए इसको एज सेम ऐसे लिख देते हैं। d का मान कितना है, d का मान 7 है तो इसको हम 7 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब an का मतलब कितना होता है, लास्ट का पद। an मतलब कितना होता है, लास्ट का पद। तो लास्ट का पद कितना है, 994 है, तो an की जगह पे कितना लिखेंगे, 994। आ गया समझ में। अब क्या करेंगे बेटा, 105 को आप इस तरफ ट्रांसफर कर लेंगे तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो देखिए इसको लिखेंगे 994 माइनस 105 बराबर n-1 है, n-1 करिए, 7 को ऐसे ही लिख दीजिए। अब 994 में से 105 को माइनस कर दीजिए। चलिए करते हैं। ये देखिए 4 है, 4 में से 5 माइनस नहीं होगा तो ये 14 हो जाएगा। 14 में से 5 माइनस होगा, कितना आएगा, 9 आएगा। आपने 9 कर दिया। अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 8 बच रहा है और यहाँ पे कितना है, 0 है, तो 8 में से 0 जाएगा तो यहाँ पर 8 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 9 है, 9 में से 1 माइनस होगा तो 8 होगा, मतलब ये कितना होगा, 889 बराबर, इधर करते हैं तो n-1 होता है, और 7 को जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। आ गया समझ में। माइनस एक बार और चेक कर लीजिए, 14 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ एक कैरी दिया तो ये 8 हो गया, 8 0 जाएगा तो 8, और 9 में से 1 जाएगा तो 8। अब 7 से इसको जब भाग देंगे तो चलिए भाग इधर कर लीजिए आप, भाग 7 से इसको 889 को आप भाग दे दीजिए। कितनी बार जाएगा, एक बार, एक आएगा, 8 उतारेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो गया, तो यहाँ पे 4 बचा, और ये 4 से 49, मतलब 7 49, कितना हो गया, 127। तो जब इसको इससे काटेंगे तो कितना आएगा बेटा, 127 बराबर n-1। ठीक है, अब हमको n का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, n का मान चाहिए, तो 1 को भी इस तरफ ट्रांसफर करेंगे। जब इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 127 प्लस 1 बराबर n, और यहाँ पर 127 और 1 कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा बेटा, n बराबर 128। इसका मतलब ये है कि 7 अंकों वाली मतलब 3 अंकों वाली 128 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 7 से विभाजित हैं। आपको सेम यही लैंग्वेज एग्जाम में लिखना है। क्या लिखना है, अर्थात इतना सॉल्व करने के बाद, अर्थात 128 ऐसी संख्याएं हैं 3 अंकों वाली जो कि 7 से विभाजित है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन दिया गया है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो पहले बात तो आपके सामने एक नया वर्ड आ रहा है, गुणज। बहुत बच्चे जानते होंगे गुणज क्या होता है। गुणज का मतलब होता है मल्टीपल। मतलब जैसे हम बोल दें कि 4 के गुणज, 4 का गुणज का मतलब होगा कि जो 4 से डिवाइड, मतलब जो 4 की टेबल में आए। जैसे 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 20 है, डॉट 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 बढ़ते जितना, मतलब अब इसमें 4 जोड़ेंगे तो अगला मिले, फिर उसमें जोड़ेंगे अगला, फिर 4 जोड़ेंगे अगला, ऐसे इनफाइनाइट तक आप जा सकते हैं 4 जोड़ते हुए। तो 4 जोड़ते हुए जितने जो भी मिलेंगे वो सब क्या होंगे, 4 के गुणज होंगे, 4 के मल्टीपल होंगे। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। हमको ये बताना 4 के कितने गुणज हैं। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले 10 और 250 के बीच हमको संख्याएं पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले यही करते हैं, हम यहां लिखते हैं 10 और 250 के बीच संख्याएं, 250 के बीच संख्याएं। अब यहां पर ध्यान ये देना है बेटा कि ये 10 और 250 के बीच बोला है, ये नहीं इसमें बीच का मतलब क्या होता है कि इसको छोड़ देना और इसको छोड़ देना। अब इनके बीच में जो आता है वो नंबर, तो 10 को छोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 11 मिलेगा, 12 मिलेगा, 13 मिलेगा, डॉट 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 करते करते। अब 250 को जब छोड़ेंगे तो 250 से पहले क्या आता है, 249 आता है। तो ये आ गया, मतलब ये जो सीरीज बन रही है ये कैसी है, 10 और 250 के बीच की संख्याएं। अब इस पूरी संख्या से भी हमको मतलब नहीं है, हमको अब इनमें में से छांटना है वो संख्याएं जो 4 की गुणज हैं। क्या, 4 की गुणज। सेम पिछला वाला जैसे क्वेश्चन है वैसे ही अब इसके साथ ट्रीट करना है।
तो सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे कि कौन सी संख्याएं इनमें में से 4 के मल्टीपल में हैं, मतलब 4 की टेबल पढ़े तो वो आ जाए। तो 11 तो आएगा नहीं, 12 आ जाएगा, तो मतलब 12 कर दे। बस एक संख्या अगर हम मिल गई तो बेटा अब इसमें 12 में 4 जोड़ देंगे तो 16 मिल जाएगा, 16 में 4 जोड़ देंगे तो 20 मिल जाएगा, 20 में 4 जोड़ देंगे तो 24 मिल जाएगा। ऐसे जोड़ते जोड़ते हम पता नहीं कहाँ पहुँच सकते हैं, लेकिन हम यहीं तक करेंगे, डॉट 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 कर देंगे। और इससे पहले मतलब 249, क्या 249 4 का मल्टीपल है? तो मल्टीपल नहीं है। कैसे चेक करेंगे? अगर 4 की टेबल 249 पूरा डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब मल्टीपल है। जैसे देखिए 4 से अगर हम 12 को डिवाइड कर रहे हैं, 4 से हम क्या कर रहे हैं, 12 को डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 बार में ये 12 का 12 पूरा का पूरा कैंसिल हो जा रहा है। अगर ये भी पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा तो इसका मतलब ये 4 का मल्टीपल है, नहीं होगा तो 4 का मल्टीपल नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। 6 चौका 24, 6 बार जाएगा यहाँ पे 24, तो ये कट गया, बचेगा क्या, 9 उतार दिया आपने। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो ये 8 आ जाएगा। रिमाइंडर बच रहा, 1 बच रहा है। इसका मतलब कि जो 249 है वो 4 का मल्टीपल नहीं है। कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, तो इसका मतलब इसमें में से 1 कम कर दें, तो इससे 1 कम करने का मतलब क्या होगा, 9 की जगह पे क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। अब 8 लिखने का मतलब यहाँ पर 8 आ जाएगा, तो यहाँ भी 8 करेंगे, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं है। तो मतलब ये जो लास्ट का नंबर 248 आएगा, ये किससे डिवाइड हो, ये किसका मल्टीपल होगा, ये 4 का मल्टीपल होगा। तो अब देखिए ये नई सीरीज आपको मिली है, और ध्यान से देखेंगे तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब कॉमन डिफरेंस, समांतर 4 4 है, तो इसका मतलब ये जो सीरीज है ये किसमें दी गई है, ये एपी में है। तो अब हमको वही चीज सेम पिछले तरह कितने पद है निकालना है ना, कितने गुणज हैं। गुणज का मतलब अब इसमें कितने टर्म आएंगे, तो कितने पद निकालना है। सेम जैसे पिछला वाला क्वेश्चन किए हैं, आगे वैसे ही कर देना है। तो चलिए करते हैं। तो इसका मतलब हमको निकालना है ए एन। तो ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इस सूत्र में सॉल्व करने के लिए आपको 2 चीज चाहिए, ए और डी चाहिए, तब जाकर आप एन का मान निकाल पाएंगे। ए एन दिया गया है, ए एन कितना है 248, यहाँ पे लिख लीजिए आप। ए बराबर कितना दिया गया बेटा 12, ए मतलब प्रथम पद होता है, डी मतलब क्या होता है, दोनों मतलब 2 पदों के बीच का अंतर। तो 16 में से 12 जाएगा, 4 आ जाएगा। और ए एन का मान कितना दिया है, ए एन का मान दिया है 248। हो गया, 3 चीज मिल गई। अब हमको चौथा टर्म निकालना है, निकाल लेंगे। तो ए एन का मान कितना दिया है 248, इसको 248 रख दीजिए आप, बराबर ए का मान कितना, ए का मान 12 है, आप 12 कर दीजिए, प्लस एन माइनस 1। एन की जगह पे कितना है, एन ही तो निकालना है, तो एन यहाँ पर एन माइनस 1 कर देते हैं, और डी का मतलब क्या होगा, 4 होगा, 4 कर देते हैं। आ गया समझ में। अब देखिए इसको ऐसे ही लिखा रहने दे, 12 को हम इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो लिखेंगे 248 माइनस 12 बराबर एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 4, इतना हो गया। अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 8 में से 2 जाएगा, 6 आ जाएगा, और 4 में से 1 जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ क्या है 2 है, तो ये 236। मतलब 248 में से 12 घटा देंगे तो 236 आएगा, बराबर n माइनस 1 यहाँ पे कर दें हम। और अब क्या कर दे रहे हैं बेटा, ये देखिए मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 4 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, हम इसको ऐसे लिख देंगे, कर दिया। अब 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 5 बार जाएगा, 4 पंचे 20, 3 बच गया, 36 हो गया। तो कितना हो जाएगा, 9 बार जाएगा, 59 टाइम में ये कट गया। 4 पंचे 20, 5 बार गया, 3 बच गया, तो ये 3 बचा तो कितना हो गया, 36 हो गया, 4 9 जा 36 होता है, तो ये 59 हो गया। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप, तो हम लिख सकते हैं 59, और ये देखिए माइनस में है, इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो +1 बराबर n, और 59 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 60 बराबर n। तो जो n का मान आ गया वो कितना आ गया, 60 आ गया। मतलब इस जो श्रेणी है इसमें 60 ऐसे पद हैं जो कि 4 के मल्टीपल हैं। तो पूरा हम ढंग से आंसर ऐसे लिखेंगे, अतः 10 और 250 60 ऐसे पद हैं जो कि 4 के मल्टीपल हैं। आपको सेम ऐसे आंसर लिखना है, क्या 10 और 250 के बीच 60 ऐसे पद हैं जो कि 4 के गुणज हैं। ठीक है, ऐसे आप इसको करना है आंसर। इसके अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।